हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वॉर की सिचुएशन जारी है। यूक्रेन पे रशिया ने अटैक कर दिया है। चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से इक्विटी से पैसा निकाल के सेफ हेवंस लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट। कमोडिटी के प्राइस लगातार ऊपर जा रहे हैं। ऑयल के प्राइस आप सबने देखा होगा, ऑयल के प्राइसेस कितने ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। वहीं पे अगर चारों तरफ देखें, इंटरेस्ट रेट लगातार यूएस इंटरेस्ट रेट फेड मीटिंग करके बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ इन्फ्लेशन का माहौल इतना ज्यादा है। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये सारी चीजों की वजह से इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे बेहतरीन स्टॉक हम लोग फ़िल्टर आउट करके निकालते हैं और उसमें जिसके बिज़नेस में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 5-10 सालों में, कैश अच्छे से जनरेट किया है कंपनी ने। आने वाले स्टॉक प्राइस की अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो वो भी अच्छा रहा है और आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ऐसे स्टॉक को फ़िल्टर आउट करके हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि ऐसे पैनिक की सिचुएशन में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक स्टॉक है, हमने फ़िल्टर आउट किया है, सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो इस कंपनी क्या करती है? नाम से ही ज़ाहिर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है। और इंडिया को पैंडेमिक की बात अगर देखें, तो इंडिया में सारे ही आईटी कंपनीज़ के ऑर्डर बुक फुल है। बहुत ज़्यादा उनको ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि हम लोग आईटी आउटसोर्सिंग में नंबर 1 यहाँ पे कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया में इनका सॉफ्टवेयर ये लोग आउटसोर्स करते हैं। तो ये इनका बेसिक बिज़नेस है। अगर आप इनके इनके वेबसाइट पे आकर के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग किन-किन बिज़नेस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवल, आईएसपी, सर्विसेज इंडस्ट्री, ये सारे को ये लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? क डेटा एनालिटिक्स में है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये सारे अगर आप डिटेल में देखना चाहें, तो यहाँ पे आकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इन पे, मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है। अगर इसके एनुअल रिपोर्ट्स आप लोग पढ़ना चाहें, तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, आप उस पे जाके एनुअल रिपोर्ट जाकर पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट आगे के लिए क्या सोच रहा है, आने वाले इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि आपको सबको पता है कि ये एक इमर्जिंग मार्केट है, स्टिल इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है, क्योंकि हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं सारी कंट्रीज़ को, क्योंकि यहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप, मैंने आपको बताया कि मिल जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़ेंगे तो एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आपको कि हमें कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छे तरीके से कन्विक्शन आप लोग डेवलप कर पाएँगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद जो हम लोग आते हैं सीधा-सीधा इसके फाइनेंशियल्स पे आकर के हम देखते हैं कि कंपनी अगर अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, बिज़नेस अच्छा है, तो क्या ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग अच्छे तरीके से इसको एनालाइज़ कर पाएँगे। मार्केट कैप अगर बात करें, तो 7,772 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। वहीं स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.7 का है, बहुत ही फेयर वैल्यूड मैं कहूँगा, क्योंकि अगर इसके पीयर्स की बात करें तो सारे ही यहाँ पे अगर वैल्यूएशन वाइज़ देखें तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे यहाँ पे सब लोग अभी अवेलेबल हैं। एक ओरेकल फिन सर्विसेज़ को छोड़ दिया जाए, ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ऑलरेडी मैं इसका एनालिसिस कर चुका हूँ। अगेन अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से कर दूँगा। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मैंने कर रखा है, तो मैं टेक्निकल ही करूँगा, आपको बताऊँगा कहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए। तो उस मुकाबले अपने पीयर्स के मुकाबले बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अभी हमें देखने को मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 30.7 का बेहतरीन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसी कंपनीज़ में ऐसा ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि इन्वेस्टर को अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं इस कंपनी ने, तो ऐसे ही कन्विक्शन हमारा अच्छा हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कंपेयर कर लेना, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल के एवरेज की बात करते हैं, 34.46 का है। उसके बाद डिविडेंड भी लगातार दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिविडेंड यील्ड 1.89% का आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक प्राइस के एप्रिसिएशन से जो आपको पैसा मिलता है, वो तो मिलता ही है। डिविडेंड के रूप में भी आपको एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको पैसा रेगुलर इनकम के रूप में आता रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए थे कुछ टाइम पहले, बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ दिखाई है इसने। अगेन इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे मैं इसका भी लिंक अटैच कर दूँगा, आप रीड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके वापस से चलते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, तो पिछले लास्ट अगर 10-12 साल के मैं बताऊँ, तो सेल्स मार्च 2010 में 1300 करोड़ से बढ़ करके सीधा-सीधा ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें तो 5165 करोड़ का सेल्स बढ़ गया है। सेल्स में ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन पे काफ़ी अच्छे से कंपनी ने काम किया है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है इनका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के मार्जिन पे ये काम कर रही है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी को पे आउट नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा कंपनी के पास नहीं है, बट स्टिल 17 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब कुछ ना कुछ बोरोइंग्स है। पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी नहीं है, बट रिजर्व्स कंपनी के पास ज़्यादा है, तो उस हिसाब से डेट कुछ भी नहीं है, ये लोग इज़िली पे आउट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेट प्रॉफिट देखें आप, तो नेट प्रॉफिट अच्छे तरीके से राइज़ हुआ है। का 80 करोड़ का जहाँ नेट प्रॉफिट 2010 में था, अभी हमें 359 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये एक अच्छी चीज़ है। 359 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करते हैं, तो लास्ट 10 साल में 42% के सीएजीआर से ये बढ़ा है स्टॉक। आपको यहाँ पे 20%, 25% के सीएजीआर, अगर आप इंडेक्स को ही, बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाते हैं, जो कि 17-18% के सीएजीआर से ग्रो होता है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, वॉरेन बफेट, कितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का अगर आप इंटरव्यू देखें, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आप 20 टू 22% या 25% मैक्स टू मैक्स बनाते हैं, तो आप एक लॉन्ग रन में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। और हमें यहाँ पे ये एक सिंगल स्टॉक 42% का सीएजीआर रिटर्न बना करके दे रहा है। लास्ट 1 साल की बात करें 55%, लास्ट 3 साल की बात करें 30% का सीएजीआर अकेला ये बना करके दे रहा है। तो उस तरीके से स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें, तो बहुत ही बेहतरीन। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो लास्ट 10 साल में 27%, 5 साल में 33%, इस मुकाबले भी इसका एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोगों ने डेवलप किया है। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं, तो बैलेंस शीट मैंने आपको बताया कि रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं प्रमोटर के पास। यहाँ पे देख सकते हैं 353 करोड़ का रिजर्व था मार्च 2010 में। यहाँ पे अभी आपको 967 करोड़ का रिजर्व्स देखने को मिल जाता है। उस मुकाबले बोरोइंग्स जो है ना 197 करोड़ की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टिल इन्होंने बड़ा बोरोइंग्स बढ़ाई है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 90 करोड़ का था, ये क्वार्टरली यहाँ पे शो हो रहा है। नहीं, ये यहाँ पे एनुअली ही है। तो 90 करोड़ से बढ़ कर के 197 करोड़ का इनके पास जो बोरोइंग्स है, डेट इनके पास है, जिसके ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगेन ये डेट जो कंपनी ने लिया है, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे डेट लिया गया है। तो दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स में लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 459 करोड़ का फिक्स एसेट्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनका दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग कैश फ्लो देखें, तो लगातार कंपनी के, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सब कुछ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट स्टिल कैश नहीं आ रहा है कंपनी के पास, तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। क्योंकि अगर कैश ही नहीं आएगा कंपनी के पास, तो उसको वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, वापस से कंपनी में लगाएंगे कैसे, तो कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा। तो कैश फ्लो देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे 443 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनके पास आ रहा है, जिसमें से यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब कि इन्होंने फिक्स एसेट्स यहाँ पे 2 करोड़ के खरीदे हैं। बाकी और भी कुछ इन्होंने खरीदा होगा, इन्वेस्टमेंट परचेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, इन्वेस्टमेंट सोल्ड यहाँ पे किया, मतलब वापस से कंपनी में ही इनका जो भी पैसा कैश के रूप में आया, वापस से कंपनी में इन्वेस्ट किया है इन्होंने इनके एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेट कैश फ्लो देखें, तो नेट कैश फ्लो स्टिल पॉजिटिव है, मतलब इतना कैश कंपनी के पास स्टिल रिजर्व्स में बच रहा है, इतना कैश कंपनी के पास बच रहा है, जिसको वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको देखने को यहाँ पे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। 28% के जो यहाँ पे स्टेक है, ये प्रमोटर के पास है। एफआईआईज़ के पास 14% का स्टेक है, कुछ एफआईआईज़ ने कमाया है अपना स्टेक। उसके बाद डीआईएस के पास यहाँ 14.65% का स्टेक है। एचडीएफसी टेस्ट्री के पास यहाँ पे देख सकते हैं 8% का स्टेक एलएनटी के पास भी है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पास भी था। तो ऐसे-ऐसे करके डीआईए हमारे डीआईएस के पास स्टेक्स हैं। पब्लिक के पास यहाँ पे आपको 41% की दिख रही है, बट यहाँ पे इनके पास यहाँ पे 9% का स्टेक है, और इनके पास यहाँ पे 1.14% का स्टेक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% का स्टेक पब्लिक के पास है। 30% का स्टेक पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रहा है। रेटिंग वाइज कंपनी देखें, तो रेटिंग आउटलुक काफी अच्छी है, डबल ए माइनस की रेटिंग है, काफी अच्छी रेटिंग, स्टेबल रेटिंग है यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज मुझे अगर कुछ नहीं लगी, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, जो 30% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। बट ये सारी चीज़ होंगी, स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, वापस से पब्लिक का स्टेक ले लिया जाएगा इंस्टीट्यूशंस के पास, और प्रमोटर अपना वापस, जब कंपनी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो आपको यहाँ पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पब्लिक बहुत अच्छी कंपनी में भी पब्लिक स्टेक ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको कंसर्निंग चीज़ नहीं लगनी चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट इसे करना चाहिए इसमें।
तो चल के हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या सही रहेगा, कहाँ पे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके सामने बना करके लाते रहेंगे, जो आपको ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पैनिक का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपको अच्छे तरीके से कन्विक्शन मिले और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोच पाओ और अपनी पोजीशंस को होल्ड कर पाओ, या फिर ऐसे बेहतरीन स्टॉक आप ढूंढ करके निकालो, या हमारी रिसर्च को आप फॉलो करो और सही तरीके से अपने ड्यू डिलिजेंस से इन्वेस्ट करो। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे स्टॉक प्राइस 739 के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी। इंपॉर्टेंट जोन में है एक, इसने जो हाई लगाया था वो था, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इसने जो हाई लगाया था 1025 का इसने हाई लगाया था। वहां से स्टॉक अभी नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि काफी टाइम से इसने सपोर्ट लिया है इस जगह पे, तो एक इंपॉर्टेंट जोन बन ही जाता है यहाँ पे। तो मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, काफी टाइम से इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट जोन है। वापस से यहीं पे अभी स्टॉक प्राइस ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ये 739 पे इसने लास्ट टाइम में क्लोजिंग दी है, और जो यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ था से इंट्राडे इसने हाई लगाया था 6.32% का, इसने जंप यहाँ पे क्लोजिंग दी है यहाँ पे सपोर्ट लेकर के। तो एक बेहतरीन तरीका हो सकता है यहाँ पे आप यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन का सोचें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक अच्छा तरीका से यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड हो रहा है, तो अभी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अगर आप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं आप यहाँ से। अगर इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है, तो इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर अनफॉर्चुनेटली ये लेवल भी टूट जाता है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक आता हुआ दिख सकता है, दैट इज़ 546 का। बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक का स्टॉक प्राइस, यहाँ तक का करेक्शन दिखाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स यहाँ पे नेगेटिव है। बट जैसे ही सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, वापस ये जंप दिखाएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आप एक टारगेट यहाँ तक का लेने का सोच सकते हैं। ये एक आपके लिए एक टारगेट हो सकता है, इस लेवल का टारगेट। पहले तो मैं कहूँगा कि आपको एक इस लेवल के शॉर्ट टर्म एकदम पोजिशनल वाला टारगेट मैं आपको दूँगा। इस लेवल का टारगेट आप देख सकते हैं, 785 का टारगेट देख सकते हैं। जो इन परसेंटेज टर्म्स की अगर बात करूँ मैं, तो कितना परसेंट निकल कर के आएगा, छोटा-सा टारगेट होगा ये आपका, दैट इज़ 5% का टारगेट। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ तक आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा, दैट इज़ 20% का टारगेट 891 के लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसको और लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, मतलब 2-3-4 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो 37% का इसका जो ऑल टाइम हाई का टारगेट था, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें आपको ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता है। तो आपको इसमें यू शुड रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए स्टॉक में, और आपको लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाने चाहिए इसमें। जैसे ही आपको थोड़े से भी डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिलता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए टाइम होराइजन वुड बी 1 ईयर टू 3 इयर्स टू 5 इयर्स, मैं मैक्सिमम कहूँगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर कंपनी, तब तक देखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं इन दौरान, तो वो चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेंगी। अगर तब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम अपने इसे पोर्टफोलियो में और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसे हम बुक करने की भी सोच सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इसे 1 से 3 साल के लिए होल्ड करने के लिए बोलूँगा इस स्टॉक को। अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछें, और आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।